भारतीय पुराण ज्ञान और रहस्यों का अथाह सागर है। इनमें देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और असुरों की अनगिनत कथाएं हैं जो हमें जीवन के मूल्यों, धर्म और अध्यात्म की ओर प्रेरित करती हैं। इन कथाओं में से कुछ तो इतनी अनोखी हैं कि इनके बारे में जानकर आश्चर्य होता है और जिज्ञासा भी जागती है। ऐसी ही अद्भुत कथा का स्रोत है शिव पुराण। इस पुराण में शिव जी के अनेकों रूपों और उनके द्वारा किए गए अनेक कार्यों का वर्णन है। उनमें से एक कथा है त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों के वध की और शिव जी के त्रिपुरांतक अवतार की। इस कथा में शिव जी ने अपने सबसे विनाशकारी रूपों में तीनों असुरों का संहार किया और उनके नगरों को भस्म कर दिया। लेकिन इस कथा में एक और रोचक बात है, शिव जी का भस्म से संबंध। शिव जी ने उस भस्म को अपने शरीर पर लगाया जिससे उनका एक नया रूप प्रकट हुआ। इस कथा में छिपे रहस्यों को आइए आगे जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। कहते हैं ना, हर कहानी की शुरुआत एक अंत से होती है। शिव के परम भक्त असुर राजा तारकासुर का वध हुआ शिव पुत्र कार्तिकेय के हाथों। पिता की मौत का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो तीनों भाइयों ने वरदान मांगा, 3 अजय नगर जो आकाश में विचरण कर सके, अर्थात जैसा कि आपने एवेंजर्स में देखा है सुपर कैरियर जो कि हवा में भी उड़ते हैं, वैसे उन्होंने 3 सिटीज मांगी और जिनका विनाश केवल तभी संभव हो जब वो तीनों एक लाइन में आए, और वो एक लाइन में 1000 साल में एक बार ही आ सकती हैं। ब्रह्मा जी ने थोड़ा अनिच्छा से ही सही पर वरदान दे दिया। तीनों भाइयों ने अपने अपने नगर बसाए। तारकाक्ष ने सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का। ये तीनों नगर, जिसे त्रिपुरा कहा गया, अनडिफिटेबल थे और किसी एलियन शिप की तरह हमेशा ऊपर उड़ते रहते थे। त्रिपुरा के अंदर सुरक्षित ये असुर भाई पूरे यूनिवर्स में उत्पात मचाने लगे। देवता और मानव दोनों इससे परेशान हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में महादेव से मदद की गुहार लगाई। शिव जी, जो पालनहार के साथ संहारक भी थे, इस संकट को टालने के लिए तैयार हो गए। त्रिपुरा के विनाश के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण हुआ जो स्वयं में एक प्रतीक था सम्मिलित दिव्य शक्तियों का। इस चैरियट के लिए पृथ्वी उसकी रथ बनी, सन और मून उसके पहिए बने, मेरु पर्वत बना उसका धनुष, आदि शेष नाग बने उसके प्रत्यंचा और विष्णु जी स्वयं बने बाण और ब्रह्मा जी बने सारथी। जैसे ही वो घड़ी आई और तीनों नगर एक लाइन में आए, शिव जी ने अपना धनुष उठाया। देवताओं के कंबाइंड एनर्जी से बना हुआ वो धनुष एक बार खींचा गया और सीधा त्रिपुरा के आर पार हो गया। एक ही पल में तीनों नगर राख हो गए। असुरों का अंत हुआ और ब्रह्मांड में शांति लौट आई। त्रिपुरा के डिस्ट्रक्शन के बाद शिव जी ने राख को अपने शरीर पर लगाया। ये राख थे प्रतीक जीवन की नश्वरता का, आध्यात्मिक शुद्धता का। शिव जी ने इस राग के माध्यम से दिखाया अटैचमेंट का त्याग और जीवन कैसे समता भाव में जिया जाए। इस राग का अर्थ है अज्ञान, अहंकार और कर्मों का नाश, आत्मा की शुद्धि और स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आगे बढ़ना। राग को लगाकर शिव जी ने असुरों पे जीत का परचम लहराया। हिंदू फिलॉसफी में 3 गुण माने जाते हैं, सत, रज और तम। सत मतलब प्योरिटी, रज मतलब एक्टिवनेस और तम मतलब अहंकार। इसे त्रिपुंड भी बोला जाता है। माना जाता है कि शिव जी ने अपनी शुद्धता से और अपने एक्टिविटी से अहंकार को खत्म किया और आज आप तमाम नागा साधुओं को भी अपने शरीर पर उसी राख को लपेटते हुए देख सकते हैं। और वो राख वो उठाते हैं जलती चिता से शमशान घाट पर, क्योंकि उनका भी मानना है कि जब सब खत्म हो जाता है तो सब शिव हो जाता है। और राख लगाकर हम भी शिव बन जाते हैं, तुम भी शिव बन जाओगे। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।